नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र की एक बहुत ही पावन भूमि पंढरपुर उसको थोड़ा गहराई से जानेंगे। जी। ये सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि ये तो भक्ति की एक जीती जागती विरासत है। कहते हैं वहां ईश्वर भी भक्त के इंतजार में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात पंढरपुर के एहसास से जुड़ी हुई है। हमारी आज की ये बातचीत पंढरपुर अटूट भक्ति की तीर्थ यात्रा नाम के एक लेख पर आधारित है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जगह का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व इतना गहरा क्यों है। सही है। और इसकी शुरुआत भी तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी से होती है ना? कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त पुंडलीक के लिए इंतजार किया, वो भी एक ईंट पर खड़े होकर। हाँ, और यही कहानी आप देखिए पंढरपुर का जो मूल तत्व है ना, उसको पकड़ती है। अच्छा। मतलब सेवा और कर्तव्य का भाव, वो इतना अहम कि भगवान भी प्रतीक्षा करें। विठल भगवान की वो कमर पर हाथ रखे इंतजार करने वाली मुद्रा, वो इसी का प्रतीक है। हाँ, वो मूर्ति तो बहुत प्रसिद्ध है, पर ये पुंडलिक की कहानी ये असल में थी क्या? मतलब मैंने सुना है कि वो पहले अपने माता पिता का इतना ध्यान नहीं रखते थे। जी हाँ, शुरुआत में ऐसा ही था, पर फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माता पिता की सेवा में ऐसे डूबे पूरी तरह से अच्छा। कि जब भगवान विष्णु खुद दर्शन देने आए तो पुंडलिक सेवा में इतने लीन थे कि उन्होंने भगवान को बैठने को कहने की जगह पास पड़ी एक ईंट खिसका दी। ईंट भगवान के लिए? हाँ, कि आप इस पर खड़े हो जाइए, मैं बस अपनी सेवा पूरी कर लूं। सोचिए जरा। और भगवान खड़े हो गए ईंट पर? बिल्कुल। वो भक्त की निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए और उसी ईंट पर कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए, इंतजार करने लगे। वाह। और इसीलिए वो विट्ठल कहलाए। विट मतलब मराठी में ईंट, ईंट पर खड़े होने वाले। और वो काले पत्थर की मूर्ति आज भी उसी रूप में है। कमाल है। मतलब भक्ति का ऐसा स्तर, और इसी भाव से जुड़ा है पूरा वारकरी संप्रदाय। जी हाँ, पंढरपुर ही उसका केंद्र है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, चोखा मेड़ा, कितने ही महान संत हुए हैं। हाँ हाँ। इन सब ने विट्ठल भक्ति को जिया और वो अद्भुत अभंग रचे। वो अभंग तो आज भी गूंजते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ भजन नहीं है, वो लोगों के अपने गीत बन गए। और इन्हीं संतों की प्रेरणा से वो अद्भुत वारी परंपरा शुरू हुई। हाँ, वारी आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी वाली। वही पिछले 700-800 सालों से चली आ रही है। लाखों लोग, सोचिए लाखों लोग बिना किसी निमंत्रण के सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर पंढरपुर पहुंचते हैं। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। लाखों कदम एक साथ, एक ही धुन में। हाँ, विट्ठल विट्ठल नाम गूंजता रहता है। ये आस्था का एक जीता जागता समंदर है। यकीनन। पर पंढरपुर में एक और बहुत गहरी बात है जो मुझे हमेशा आकर्षित करती है, वो सामाजिक बराबरी का संदेश। उस जमाने में ये कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, ये पंढरपुर की शायद सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी देन है। सही। यहाँ भक्ति ने जाति पाति की सारी दीवारें गिरा दी। आप संत चोखा मेड़ा का उदाहरण लीजिए। हाँ, सुना है उनके बारे में। समाज जिन्हें अछूत मानता था, हाँ। उन्हें विट्ठल भक्ति में बराबर का स्थान मिला। हाँ। सिर्फ स्थान ही नहीं, सम्मान मिला। अच्छा। उनकी समाधि आज भी मंदिर के मुख्य द्वार के पास, जो नामदेव पायरी है ना, उसके बिल्कुल पास है। मंदिर के दरवाजे पर ही। हाँ, ये दिखाता है कि वहाँ भक्ति के आगे सब बराबर थे। ये सामाजिक समता का बहुत बड़ा संदेश है। मतलब मंदिर में घुसने से पहले ही आपको ये समानता दिख जाती है। और मंदिर के अंदर विट्ठल जी की मूर्ति है। अंदर मुख्य मंदिर में भगवान विट्ठल की वही प्रसिद्ध मूर्ति है, काले पत्थर की, कमर पर हाथ रखे हुए। साथ में रुक्मिणी जी का भी मंदिर है। और वो नामदेव पायरी का क्या महत्व है? वो पहली सीढ़ी है जिसे संत नामदेव के सम्मान में बनाया गया। हर भक्त वहाँ माथा जरूर टेकता है। ये संतों के प्रति जो गहरा आदर है ना, उसे दिखाता है। समझ गया। और एक चीज और है, चंद्रभागा नदी। हाँ, चंद्रभागा। वैसे तो वो भीमा नदी ही है, पर पंढरपुर के पास वो ऐसे मूर्ति है कि उसका आकार आधे चांद जैसा हो जाता है। अच्छा, इसलिए चंद्रभागा। जी। और मान्यता है कि विट्ठल दर्शन से पहले उसमें स्नान करना बहुत पुण्य का काम है, पाप धुल जाते हैं, ऐसी आस्था है। ये उस जगह के पवित्रता का एक जरूरी हिस्सा है। तो अगर हम देखें, पंढरपुर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो अटूट विश्वास, सामाजिक सद्भाव और एक लगातार चलते आ रहे भक्ति आंदोलन का प्रतीक है। बिल्कुल। विट्ठल की वो मूर्ति, वो वारकरी परंपरा, ये सब उसी भावना को सदियों से जिंदा रखे हुए हैं। सही कहा।
और ये सब हमें आज सोचने पर भी मजबूर करता है ना, किस तरह से? कि ये जो रीति रिवाज है, इतिहास है, इससे थोड़ा आगे बढ़कर देखे तो पंढरपुर और ये वारकरी आंदोलन, जहां लाखों लोग एक साथ एक यात्रा करते हैं, एक भक्ति में डूबते हैं, हाँ। ये आज की इस तेज रफ्तार और कई बार बटी हुई दुनिया में हम इंसानों की एक गहरी जरूरत के बारे में क्या बताता है? वो साझा विश्वास, वो एक साथ मिलकर आध्यात्मिक अनुभव करने की इच्छा, इसके बारे में क्या कहता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने के लिए बहुत खूब। जी। जय